What a mighty God we serve. क्या ही अद्भुत परमेश्वर है जिनकी हम स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। क्या आप जानते हैं और मानते हैं कि आज आपका दिन है? मैं बोले कि आज मेरा दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस पवित्र परमेश्वर का, पावन परमेश्वर का, जिसने हमें आज ये दिन दिखाया। उसकी महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसकी ग्रेस के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम आज यहाँ खड़े हैं। हर एक सांस जो हम लेते हैं उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु, हर एक सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु, वो आपने मुझे दी है। क्या ही भले परमेश्वर हैं आप हमारे प्रभु। व्हाट अ माइटी गॉड, व्हाट अ गुड फादर। क्या ही भले परमेश्वर पिता हैं हमारे प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं आज इस दिन में प्रभु। सारी गवाहियों के लिए जो हमने अभी देखी हैं प्रभु, उन सारी गवाहियों के लिए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही यीशु हमारे उद्धार करते हैं। आप ही आदि हैं और आप ही अनंत हैं प्रभु। आप ही पहले हैं और आप ही आखिरी हैं। आप ही हमारे जीवन के उद्धारकर्ता और परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो अभी हम कुछ देर में ऑफरिंग में जाएंगे, बट ऑफरिंग से पहले हम थोड़ा वचन से देखेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में क्यों बोते हैं, क्यों देते हैं। हम लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन हम फिर भी आज फिर से अपने आप को रिमाइंड कराएंगे और सीखेंगे कि हमारा देना परमेश्वर के राज्य में कैसा होना चाहिए। आमीन। ऑलराइट, तो हम वचन में देखेंगे। हम नीति वचन 3 और उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। थैंक यू। कैन हैव द वर्ड। आप सब अपनी बाइबल्स लेके आए हैं? आमीन। जिसके पास है वो दिखा दें। अपोस्टल जी ने लास्ट संडे हम सबको एडवाइस किया था, और हम परमेश्वर के दास का आदर करते हैं। नीति वचन 3 उसका 9 और 10 हम पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बता रहे हैं? हम कैसे उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, कैसे हम उसकी महिमा कर सकते हैं? अपने देने में भी। सबसे पहले आई थिंक दिस इज द लीस्ट, ये सबसे छोटा है जो हम उसके राज्य के लिए कर सकते हैं, जो उसने करा हमारे लिए। ये सबसे लीस्ट है जो हम उसके लिए कर सकते हैं, कि हम उसके भवन में, उसके राज्य में हम बो सकते हैं। राइट। और जब आप बोते हैं तो इस चीज़ को जान लें और इसको इस चीज़ को जड़ पकड़ने दें अपने हृदय में, कि आपको जो बोना है वो आपकी ब्लेसिंग से अटैच्ड है। राइट। आपका बोना से, बोलो मेरे पीछे, मेरा बोना मेरी ब्लेसिंग से अटैच्ड है। जब मैं देता हूँ, मैं परमेश्वर के हेवनली रिसोर्सेज को खोल देता हूँ अपने जीवन में। आमीन। हम बाइबल में जानते हैं कि ऐसे कॉर्नेलियस के ड्रीम में वो एंजल आया और उसने उससे क्या कहा। तो हम उसको पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में 10 चैप्टर से उसका 3 और 4। उसमें हम देखते हैं कितनी ब्यूटीफुल बात है जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा कॉर्नेलियस से कही। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कॉर्नेलियस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? और उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मान के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के सामने पहुंचा है। दैट मीन्स गॉड रिमेंबर्स योर प्रेयर एंड योर गिविंग। मैनी टाइम्स हम क्या सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना स्पिरिचुअल है, हमारी प्रार्थना तो स्पिरिचुअल रैल्म में परमेश्वर के पास में पहुंच रही है, लेकिन जब हम दान देते हैं तो वो हम चर्च को दे रहे हैं, चर्च की बिल्डिंग को दे रहे हैं, फिजिकल उसमें दे रहे हैं। लेकिन दिस इज वेरी क्लियर, परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बता रहा है कि आज जैसे आपकी प्रार्थना उस परमेश्वर के पास पहुंचती है, वैसे ही आपका दान भी सेम लेवल पे परमेश्वर के पास पहुंचता है। आमीन। सो इस चीज को अपने अंदर आप बिठा लें। ये रेवलेशन है परमेश्वर के वचन से
कि आपकी प्रार्थना और आपका दान प्रभु दोनों को एक समान देखता है। कोई ऊंचा और कोई छोटा नहीं है, इट इज़ इक्वल परमेश्वर की साइट में। सो जब आप देते हैं तो वो प्रभु आपकी जो आपकी ऑफरिंग्स हैं, आपके जो बीज हैं, उसको प्रभु रिसीव करता है। आप किसी इंसान को नहीं देते, किसी बिल्डिंग को नहीं देते, पर आप साक्षात परमेश्वर को अपनी ऑफरिंग देते हैं, अपने बीज देते हैं। और जब हम देते हैं तो उस हार्ट से दें। अपने दिलों को हम चेक करें, अपने हार्ट को हम चेक करें कि प्रभु आप मेरे हार्ट को, मेरे हृदय की इंटेंशंस को प्रभु आप परखें, आप उसे करेक्ट करें कि जब मैं दूं प्रभु तो मैं इस उपेक्षा से दूं कि जो भी आपने मुझे दिया है वो सब कुछ आपका है, आपसे मुझे मिला है। राइट? हम ये ना वो करें कि बोझ करें कि हमारी कमाई है और मैंने मेहनत करी और तब मैं अपनी मेहनत से 10वां हिस्सा परमेश्वर को देता हूँ। लेकिन जो भी मेरे पास है आज प्रभु 100% बिलोंग्स टू यू जीसस, 100% बिलोंग्स टू यू। सिर्फ फिनेंसेस के लिए नहीं, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवनों में, मेरे पास जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और ये लीस्ट है प्रभु जो मैं आपके राज्य के लिए कर सकता हूँ, और मैं इसको आपके राज्य में बोता हूँ, है ना। सो अपने हृदयों को आज आप चेक करें जब आप उसके राज्य में बोते हैं। आमेन। जस्ट अ सेकेंड नाउ। ऑलराइट, अनदर जो वचन में हम जाएंगे, कुछ सिद्धांत हैं देने के। हम लोग सब फेमिलियर हैं, लेकिन हम फिर भी उसको रिपीट कर रहे हैं आज, बिकॉज रेपिटेशन पावरफुल है ना। जब हम वचन को बार बार सुनते हैं तो वो क्या करता है, वो कार्यशील होता है हमारे जीवन में, हमारी आत्मा को वो और उसको बोल्ड बनाता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। 2 कुरिन्थियों 9 उसका 6 और 7 हम खोलेंगे। मेरे साथ आप भी बोलें। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। गॉड लव्स द चेयरफुल गिवर। राइट? सो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? बोना और काटना, है ना। उसकी कटनी करना। जो आप बोते हैं उसको आप काटते हैं। वो आप फिजिकल लॉ में भी देखते हैं, जब बीज बोया जाता है तो उसकी कटनी होती है। सेम तरीके से जब हम उसके राज्य में बोते हैं तो हम उसके राज्य में काटते भी हैं, है ना। यहीं पर ही प्रभु हमें उसका फल भी देता है। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। लेकिन उसके आगे कितना इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे। मन में ठानना, उसकी लीडिंग में होके चलना, अपने हृदय को पहले चेक करना, प्रभु से होली स्पिरिट से हेल्प मांगना कि यस लॉर्ड आप मुझे अगुवाई करें, आप मुझे बताएं। प्रभु पहले मैं अपने हृदय की दशा को पवित्र रखूं, साफ रखूं, और फिर मैं उसको देने वाला हूँ। कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, लोगों को देख के नहीं कि अच्छा उसने इतना दिया मैं और दूंगा। दबाव में नहीं आके देना है। राइट? बाइबल क्लियरली बता रही है दबाव में नहीं देना है। यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं दिया जाता कि आप प्रभु के राज्य में बो। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि क्यों परमेश्वर के राज्य में बोना है, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए है, वो हमारे बेनिफिट के लिए है। जब हम देते हैं तो हम उसकी कटनी भी काटते हैं। राइट? और ये हमने अपने जीवनों में देखा है, और आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखा है। जब उन्होंने बोया है पूरे दिल से, खुशी से, हर्ष से, एक्साइटमेंट से कि यस आज मेरा वो दिन है और आज मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊंगा, और उन्होंने उसकी कटनी भी वैसे ही काटी है। हालेलुया। सो कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, सैड फेस से नहीं, डिसअपॉइंटमेंट से नहीं कि अच्छा मैं तो हर संडे देता हूँ कुछ होता नहीं। आप विश्वास से उस परमेश्वर को दें और बोलें कि आज मेरा दिन है। फाइनेंशियल सिचुएशंस बदल जाएंगी आज यीशु के नाम में। डिक्लेयर करें आज कि प्रभु मेरा जो आज बीज जाएगा उससे मेरी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज को मैं देखूंगा यीशु के नाम से। जो डेट्स में हैं उनके डेट से वो माफ हो जाएंगे यीशु के नाम से। आपको बस एक चीज करनी है, विश्वास। आपको अपने हृदय की सिचुएशन को, हृदय की पर उसको पोजीशन को सही रखना है कि मैं परमेश्वर को देता हूँ, किसी इंसान को नहीं। और जब मैं उसको दूंगा वो 100 गुना मुझे मल्टीप्लाई करके देने वाला परमेश्वर है। वो इंसान नहीं जो झूठ बोले,
है ना, उसने अपने लोगों को, जिन्होंने भी हम बाइबल में देखते हैं कि दिया है, एलिया को जब दिया उसने 100 गुना उसको बढ़ा के दिया, राइट। सो हम अब इससे पहले हम हम कुछ पावरफुल हिंदी में डिक्लेरेशंस करेंगे ऑफरिंग के लिए। हालेलुया। आप लोग सब रेडी हैं? हर कोई साथ में मेरे डिक्लेरेशंस करेगा। ये बहुत ही पावरफुल डिक्लेरेशंस हैं और इनको हम पूरे दिल से आज करते हैं। डू वी हैव इट ऑन द स्क्रीन? थैंक यू जीसस। ऑलराइट, कम ऑन, मेरे साथ आप बोलें। मेरा देना मेरी आराधना है। मैं देता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। मैं देता हूं क्योंकि मेरे पिता ने पहले से मुझे अनुग्रह दे दिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मैं एक उदार दाता हूं और मेरी प्लीज क्या, और मेरी सारी पीढ़ियां भी मेरी उदारता का फल पाएंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उसे करने वाला भी हूं। जैसे मैं आज उदारता से बीज बोता हूं, वैसे ही मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बड़ी कटनी काटूंगा। आमीन। कम ऑन, हम अगर अपने सीट को लेके आए हैं तो अपने सीट को हम हाथों में ले लें और उसको हाथों में लेके हम घोषणा करें। लास्ट घोषणा हम अपने बीजों को लेके करेंगे। मैं अपने हाथ के बीज लेकर घोषणा करता हूं कि जैसे इसहाक ने अकाल में 100 गुना फसल पाई, वैसे ही मैं भी विश्वास से अपने बीजों को बोकर 100 गुना फसल पाऊंगा। Hallelujah, Amen. So come on, I will release the prayer. मैं प्रार्थना करती हूँ आपके उस सीड को, आपके उतायद अगर आप बो रहे हैं या आप कोई कुछ भी प्रभु के राज्य में जो बो रहे हैं, पूरे हृदय से करें। ये जान लें कि आप परमेश्वर के राज्य में चंदा नहीं बोते, आप चंदा नहीं देते। परमेश्वर को चंदा नहीं चाहिए। हमारा देना एक उस पोजीशन से होना चाहिए जहां पर हम उसकी ऑ में हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं अपने देने में, और हम उस ऑनर के साथ उस परमेश्वर को देते हैं जिसने हमको सब कुछ सेठ मेथ में दे दिया है। बीजों को लेके आए हैं, हम उनको ब्लेस करते हैं, मैं उनको आशीषित करती हूँ परमेश्वर। उनके बीज को प्रभु आपने आशीषित करना है प्रभु जी। ये परमेश्वर जब वो आपके राज्य में बोते हैं तो जैसे आपने प्रभु जी प्रभु बाइबल में अपने बताया कि 100 गुना प्रभु जी आपने लोगों को प्रभु ब्लेस किया है। फैमिन के टाइम में भी परमेश्वर आपने अपने बच्चों को कमी नहीं होने दी, पर 100 गुना प्रभु जी बढ़ोतरी उनकी करी। वैसे ही परमेश्वर मैं इनके जीवनों में रिलीज करती हूँ प्रभु, इस सीड का होने दे परमेश्वर, वो 100 गुना परमेश्वर फल पाए प्रभु। सारे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज परमेश्वर इनके जीवन में खुल जाएं प्रभु जी। जो डेट्स में पड़े परमेश्वर, उनके डेट से प्रभु आप उनको आजाद कर दें यीशु परमेश्वर। उनकी चंगाई भी
चुकी है प्रभु। मैं उनकी चंगाई को प्रभु जी इसी वक्त रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर कि उनके खत्ते भरे रहेंगे प्रभु जी, और उनके रस कुंडों में से प्रभु जी दाख मधु बहता रहेगा प्रभु। मैं ओवरफ्लो की घोषणा हर एक फैमिली मेंबर, हर एक FOLJ के मेंबर के ऊपर, परिवार के ऊपर करती हूँ कि इनके प्रभु खत्ते भरे रहेंगे, इनके जीवनों में प्रभु ओवरफ्लो होता रहेगा परमेश्वर। इनकी कोई हानि नहीं होगी परमेश्वर। पर प्रभु जी उनके आपके स्वर्गदूत प्रभु जी इनके दाहिने और बाएं परमेश्वर हमेशा रहेंगे। आपकी सुरक्षा का बेड़ा परमेश्वर इनके चारों ओर लगा रहेगा प्रभु, और लंबी आयु से परमेश्वर मैं इनको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और आपके राज्य की और खोज करते चले जाएंगे, उनके राज्य को बढ़ाते चले जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड लव्स अ चेयरफुल गिवर। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करते हैं, और आप सब उसके एक एग्जाम्पल हैं। FOLJ चर्च उसका एक एग्जाम्पल है कि हम प्रभु को पूरे दिल से देते हैं, पूरे प्रेम से देते हैं और हर्ष से देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और